बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज की वीडियो उन बच्चों के नाम जो कुछ दिन पहले पैदा हुए हैं, यानी न्यू बोर्न बेबीज़। और हमारा जो सा रीजन है बरसगीर पाक व हिंद, इंक्लूडिंग बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बल्कि दुनिया का हर इलाका जो सा है, वहाँ नानियाँ और दादियाँ छोटे बच्चों को बहुत अच्छा संभालती हैं और जो भी प्रॉब्लम उनके होते हैं और वो घरेलू टोटकों से ठीक कर लेती हैं और बहुत कामयाबी के साथ ठीक करती हैं। और पहले तो सबसे पहले जो वो टोटके इस्तेमाल करती हैं, उनको मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि वो अपने इलाके के माहौल और आबो हवा के मुताबिक बिल्कुल ठीक होते हैं। और नानी दादियों को मैं कहूँगा वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो सा प्रॉब्लम देखने में आता है वो ये है कि बच्चे का रंग जो सा है वो येलो होता है और कहा जाता है बच्चे को जरकान है, जॉइंटस है। असल में होता है ऐसा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ब्लड में आरबीसीज जो से हैं वो बहुत कम होते हैं। इस वजह से उसका रंग येलो होता है। आस्ता आस्ता जैसे जैसे उसका गैस्ट्रिक सिस्टम जो सा है वो वर्क करता है और लीवर काम करता है और बाकी ऑर्गन्स जो से हैं वो वर्क करते हैं, तो ब्लड भरना शुरू हो जाता है और उसका रंग पिंक या रेड होना शुरू हो जाता है। ये इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो सी है इस सिलसिले में, हाँ, इस सिलसिले में नानियाँ दादियाँ ये भी कहती हैं कि सूरज की पहली किरणें जो सी सुबह की, वो अगर बच्चे पे डाली जाएँ, लगवाई जाएँ बच्चे को, तो उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और ये मैंने तजर्बा किया है कुछ पेशेंट्स पे, और ऐसे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम था, वाकई इसका रिज़ल्ट है। और बहरहाल मेडिसिन जो सी है होम्योपैथिक, वो चेलिडोनियम है और कार्डोस क्यू में चेलिडोनियम 30 में बच्चे की माँ के लिए। बच्चे की माँ को हम मेडिसिन देंगे, वो फीड के ज़रिए जो सी है मेडिसिन का असर बच्चे पे होगा, बजाय इसके कि मेडिसिन बच्चे को इस्तेमाल की जाए। तेज़ मेडिसिन जो सी है वो बच्चे की माँ को इस्तेमाल की जाए और वो जो सी है दूध के ज़रिए उसको असर हो जाएगा, चेलिडोनियम और कार्डोस क्यू में। हाँ, अगर बच्चा जो सा है महसूस करके बच्चे को भी ज़रूरत है तो चेलिडोनियम 30 की सिर्फ एक डोज दिन में दें। इसके अलावा प्रॉब्लम जो सा होता है बच्चे को, वो उल्टी का, शुरू के दिनों में उल्टी का, मतली का या दूध फेंकने का होता है। अब उल्टी में और दूध फेंकने में फ़र्क है और मतली में फ़र्क है। मतली जब आप बच्चे को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, तो उसके चेहरे के तासुरात से पता लगेगा कि इसको मतली हो रही है। उस सूरत में हम एपिकाक देंगे बच्चे की माँ को। मैं बार बार ये फिक्रा दोहराऊंगा कि बच्चे की माँ को इस वजह से कि जौन से भी प्रॉब्लम है वो बच्चे की माँ को मेडिसिन देने से सॉल्व हो जाते हैं, और बजाय इसके कि बच्चे को मेडिसिन पे लगा दिया जाए इतनी छोटी उम्र में। और बच्चे की माँ को जो से मेडिसिन देने से बेहतरी हो जाती है। अच्छा, मतली की सूरत में एपिकाक जो सी है वो बच्चे को भी इस्तेमाल की जा सकती है 30 में, दिन में सिर्फ एक डोज। अच्छा, उल्टी जो सी है वो एकदम झटके के साथ आती है, जबकि दूध फेंकना जो सा बच्चा वो दूध आराम से मुंह से निकाल देता है। उल्टी में और दूध फेंकने में फ़र्क होता है। अगर दूध बच्चा बार बार निकालता है, नॉर्मली सारे बच्चे दूध निकालते होते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को थोड़ी देर बिठाएं और उसकी कमर पे जो से थोड़ी सी मालिश करें दूध पिलाने के बाद, ताकि उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी हेल्प मिले। क्योंकि नया नया सिस्टम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए दूध फेंक देता है। अगर ज़्यादा दूध फेंके बच्चा तो उसके लिए कलकेरिया पास और अथूज़ा ख़ास तौर पे दिन में 30 में एक डोज दे सकते हैं। ये मेडिसिन जो सी मेरी कोशिश होती है, प्लांट मेडिसिन आपको बताऊं, जो सी बहुत सेफ होती हैं, बहुत एहतियात के साथ, और अपने नॉलेज के मुताबिक जो सा आप और तेज़ मेडिसिन भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जनरली बात मैं वो करता हूँ जो जिसका कोई नुकसान नहीं हो, जिसकी मेडिसिन देने के बाद बंदा ये ना कहे कि ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए थी। बहरहाल बच्चे को और प्रॉब्लम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, बच्चे का नाक कॉटन स्टिक के साथ साफ करते रहें।
अगर नाक बंद होता हो तो बच्चे की माँ ख़ास तौर पे परहेज़ करे, चावलों से, ठंडी चीज़ों से, इन चीज़ों से परहेज़ करे। उसकी वजह से अगर बच्चे की माँ ठंड में काम करती है, ठंडे पानी में काम करती है, कपड़े वगैरह धोएं, तो उसका असर बच्चे पे असर होगा और ख़ास तौर पे नाक उसका बंद हो जाता है। नाक बंद होने की सूरत में सम्ब्यूकस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सम्ब्यूकस क्यू में सिर्फ एक डोज चम्मच में मिला के वो पिला दें, उससे नाक खुल जाएगा। हाँ, हेपरसल्फ जो सी बहुत अच्छी मेडिसिन है, हेपरसल्फ भी दें, उससे भी बेहतरी हो जाएगी। नेक्सोमिका अगर रात को सिर्फ नाक बंद हो, नाक बंद होने की एक अलामत यह है कि बच्चा मुंह से सांस लेता है। अगर बच्चा मुंह से सांस ले तो इसका मतलब है कि नाक इसका बंद होता है। अगर रात को हो तो 30 में नेक्सोमिका बच्चे को भी दे सकते हैं। अच्छा, कान में दर्द भी हो जाते हैं बच्चों को। कान में खारिश हो तो बच्चा जो सा है उसकी अलामत यह है कि अपना हाथ बार बार कान की तरफ लेके जाएगा खारिश की सूरत में। अगर कान में दर्द हो तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत ज़्यादा बेचैन होगा, उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। और अगर आप उसको चेक करें, ऑब्जर्व करें, तो उसके कान को, बल्कि वो बच्चे को चेक करने के लिए कान को हाथ भी लगाना चाहिए। अगर कान को हाथ लगाने से बच्चा ज़्यादा रोए, उसमें रोने में शिद्दत आ जाए, तो इसका मतलब है कान में दर्द है। कान को चेक भी कर लें, हो सकता है उसमें से रेशा वगैरह निकलता हो, या फिंसी हो, या सुर्ख हुआ हो, कान सोजिश हुई हो। तो उस सूरत में हम उसको बेलाडोना देंगे, हेपरसल्फ देंगे, कैमोमिला देंगे। ये इकट्ठी नहीं देनी हमने इकट्ठी नहीं देनी। बेलाडोना 30 दें, उसी से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। कैमोमिला मैं प्लस बता रहा हूँ, कैमोमिला भी दी जा सकती है। उसके बाद बेलाडोना पहले नंबर पे, कैमोमिला दूसरे नंबर पे, हेपरसल्फ भी दी जा सकती है अगर उसमें से रेशा वगैरह महसूस करें आप। पेट में दर्द हो जाता है बच्चे के। पेट में दर्द होने की सूरत में बच्चा बहुत शदीद रोता है, जिस्म ऐसे इकट्ठा कर लेता है या जिस्म ऐसे अखड़ा लेता है। 2 अलामत हैं पेट दर्द की ख़ास तौर पे। और तीसरा ये कि पेट को दबा के देखें थोड़ा सा, उसमें गुड़गुड़ की आवाज़ आए, हवा की आवाज़ आए, या कान लगा के चेक करें तो उसमें अगर हवा की आवाज़ आती है तो इसका मतलब पेट में हवा भी है। उस सूरत में पेट की हवा के लिए ख़ास तौर पे मैग्नीशिया फास्ट 6x में आप इस्तेमाल करें, चम्मच में मिला के टैबलेट वो घोल के उसको पिला दें। 6x में बहुत अच्छा रिज़ल्ट है पेट की हवा के लिए। अगर पेट में दर्द हो तो कालूसंत 30 में सिर्फ सिंगल डोज, एक दिन के वक्फे से या दिन में एक दफ़ा। फिर मैं कहूँगा माँ को कालूसंत जो सी 200 में दें, ब्रायोनिया कालूसंत मैग्नीशिया फास्ट 200 में वालदा को दें, और बच्चे को 30 में दें, 6x में दें मैग्नीशिया फास्ट और कालूसंत 30 में। और इसके अलावा जो सा है बच्चा रोता है, बच्चे की रोने की जो से, हाँ बच्चे अगर ऐसे होता हो तो कालूसंत, अगर ऐसे अकड़ता हो तो डायस्कोरिया मेडिसिन बनती है पेट दर्द के लिए। बच्चा रोने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। पहले तो ये चेक किया जाए कि बच्चा क्यों रोता है, उस वजह को ख़त्म किया जाए, बजाय इसके कि रोने की मेडिसिन, रोने की मेडिसिन, रोने की मेडिसिन। रोता बहुत है, रोने की कोई मेडिसिन नहीं है। रोने की मेडिसिन है लेकिन वो रोने को ठीक करती है, वो प्रॉब्लम को नहीं ठीक करती। अगर प्रॉब्लम आप ठीक करेंगे तो रोना ठीक हो जाएगा। अच्छा, बुखार हो जाता है बच्चे को, बुखार की जनरल मेडिसिन फेरमफास 6x में, बस सिर्फ ये रिकमेंड करता हूँ मैं फेरमफास, और बहुत अच्छा रिजल्ट है बच्चों में। 6x एक टैबलेट जो सी है वो चम्मच में मिला के दे दें। और बुखार का इलाज जो सा वालदा का किया जाए, वालदा को एकोनाइट, जलसीमियम और यूपिटोरियम, रेस्टाक वगैरह ये मेडिसिन दी जाए, उसका असर बच्चे पे होगा। फेरमफास जो सा जर्नली बच्चे के लिए है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। और रोने की जिक्र कर रहा था मैं, रोने की वजह जो सी बहुत सारी वजूहत होती है। रैशेस हैं, और गर्मी सर्दी है, मच्छर है, और बहुत सारी वजूहत है, शोर शराबा। इन वजूहत की वजह से बच्चे की नींद भी डिस्टर्ब होती है। अगर नींद डिस्टर्ब होती है तो उसका ताल्लुक जो सा है रोने से बन जाता है। अच्छा, मोशन जो सा है वो मोशन नॉर्मली बच्चा जो सा है दिन में 4, 5, 6 कर लेता है। हर बच्चा मुख्तलिफ तादाद में मोशन करता है, और मोशन की सूरत में अगर आप महसूस करें कि इतने मोशन है कि ये कमज़ोर हो रहा है, तो फिर आप मोशन की मेडिसिन दें। मोशन की मेडिसिन में फोडोफाइलिन और मैग्नीशिया फास्ट साथ रखें, और कैमोमिला, कलकेरिया फास्ट, ये अच्छी मेडिसिन है। 6x में जो सी होती है टिचुरेशन फॉर्म में,
वो तो 6x में देंगे, बाकी लिक्विड फॉर्म में 30 में देंगे। और बच्चे को जो सा ना वो नॉर्मली बिल्कुल मोशन रोकने नहीं चाहिए, रोकने से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, पेट में फारा हो जाता है, गैस भर जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। मोशन की निस्बत वो प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कुन होते हैं। बच्चा जो सा है उसकी मालिश की जाए, गर्मियों के मौसम में जैतून के तेल की मालिश की जाए, और गर्मियों के मौसम में सरसों के तेल की मालिश की जाए, और सर्दियों में जो जैतून के तेल की जाए। रोगन बादाम की वो मालिश की जाती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है बच्चे की जिस्म की, और ग्रोथ जो सी वो तेज़ होती है। और बच्चा नींद में जो सा है वो डरता है तो उसके लिए बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बच्चा बेचैन होता है, करवटें बदलता है, इधर सुलाएं तो उधर उठता है, घूम फिर के सारा बेड में कभी उधर घूमता है कभी उधर घूमता है, इसका मतलब वो बच्चा बेचैन रहता है, तो उसको एकोनाइट दें। शाम को आप उसको अगर नेक्सवामी का भी देंगे तो बहुत पुरसुकून सोया रहेगा। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हर रोज़ आप एकोनाइट और नेक्सवामी का देके जो रात को तंग बहुत करता है। वो जो तंग करता है वो आपकी वजह से करता है, आपने उसकी आदत ख़राब की हुई है। वो अब नींद का जिक्र मैं करता हूँ, अगर रात को बच्चा सोता नहीं है, अक्सर ये कंप्लेन होती है कि बच्चा सोता नहीं, बेचैन रहता है, ये तंग करता है, दूध मांगता है। बच्चे की रिक्वायरमेंट है, बच्चा नॉर्मली रात को 2 दफ़ा तो दूध पिएगा, इतनी तो ज़रूरत है बेचारे की। और अगर वो ज़्यादा पीता है तो उसकी वजह यह है कि उसकी आदत आपने ख़राब की है। अगर बच्चा शुरू में उठता है शोर की वजह से, या रोशनी बल्ब जलाने की वजह से, या मच्छर की वजह से, या बिस्तर गीला होने की वजह से, या ठंड की वजह से, या गर्मी की वजह से, या पैम्पर की वजह से, किसी वजह से भी उठता है बच्चा, हिलता है, तो आप फ़ौरन उसको दूध पिलाते हैं, और कोशिश करते हैं ये दूध पिए और सो जाए। तो उसकी आदत तो आप ख़राब कर देते हैं बार बार दूध पिला के, तो फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है, उसकी आदत बन जाती है। रात के उस टाइम पे उसको भूख लगेगी और वो आपको उठाएगा। आप शुरू में ही उसको जो सी वजह है उसके उठने की उसको ख़त्म करें, और उसका टाइम फिक्स करें दूध पिलाने का। रात को लेट नाइट पिलाएं, दरमियान में 1-2 दफ़ा पिलाएं, और सुबह अर्ली पिलाएं। ये नॉर्मली रूटीन है। और बाज़ बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, और उसकी वजह ये है कि बाज़ माँ का दूध जो सा एनर्जेटिक नहीं होता, इस वजह से भी। तो माँ का दूध एनर्जेटिक करने के लिए एक मेडिसिन है अल्फा क्यू, वो आप 20 ड्रॉप्स सुबह शाम दूध में कम से कम 2 दफ़ा तो दूध में लें, और नहीं तो 3 दफ़ा पानी में ज़रूर लें। अल्फा क्यू जो सा उससे दूध की जो सी है एनर्जेटिक सलाहियत बढ़ जाती है, और बच्चे की जो सी ग्रोथ भी अच्छी होती है, नशोनुमा अच्छी होती है, और उसका भूख का टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। और कब्ज़ का मेरे ख्याल जिक्र रह गया। कब्ज़ की सूरत में उसको सुबह को माँ को ब्रायोन या सल्फ़र नेक्सवामिका वगैरह 200 में दें, लेकिन बच्चे को जो सा है अगर देना चाहें तो आप सल्फ़र 30 में सुबह और नेक्सवामिका शाम को दें, और ज़्यादा तेज़ मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। और ये सूरत हाल है। इसके अलावा बच्चे जो से हैं रैशेज़ के लिए मैं आपको अर्ज़ कर दूं, कैलेंडोला जो सा है क्रीम भी मिलती है, ऑइंटमेंट भी मिलता है। ऑइंटमेंट जो सा है वो सर्दियों में लगाएं, और क्रीम जो सी है वो गर्मियों में लगाएं। कैलेंडोला क्रीम, उससे रैशेज़ बेहतर हो जाते हैं। और खाने के लिए मेडिसिन जो सी है वो आप दें, बेलाडोना दें, और फेरमफास भी अगर सुर्खी है, बेलाडोना और फेरमफास जो सा बहुत अच्छा काम करती हैं। और उम्मीद है कि आपके इल्म में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।